गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने राइटर की ग्रैंडमदर के बारे में जाना था कि वो बूढ़ी थी, बहुत बूढ़ी थी, रिंकल्ड फेस था उनका, लेकिन वो ब्यूटीफुल थी। माई ग्रैंडमदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। राइटर बता रहा है कि उसकी ग्रैंडमदर और वो बहुत अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। मेरे पेरेंट्स यानी खुशवंत सिंह के पेरेंट्स उन्हें दादी के पास छोड़ गए थे जब वो शहर गए, इसलिए वो दोनों दादी पोते हमेशा एक साथ रहते थे। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग। वो सुबह मुझे उठाया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी सेड हर morning prayers in a monotonous sing-song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart। जिन्हों बात कहेंगे वेद कहेंगे, दोनों चले। राइटर कहता है कि वो अपनी मॉर्निंग प्रेयर्स एक मोनोटनस सिंग सॉन्ग में यानी हमेशा गुनगुनाती रहती थी, लेकिन उनका जो तरीका था वो मोनोटनस था यानी डल था। मोनोटनस का मतलब होता है डल या बोरिंग। वाइल शी बात, जब वो नहाती थी और मुझे तैयार करती थी यानी राइटर को तैयार करती थी, इस उम्मीद में वो हमेशा गुनगुनाती रहती थी अपनी प्रेयर्स को कि राइटर उनका गाना सुनेगा और वो भी उसे याद कर लेगा। आई लिसन बिकॉज आई लव हर वॉइस। मैं सुनता था उस गाने को, आवाज़ बहुत पसंद थी, बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट, लेकिन मैंने कभी उसे याद नहीं किया। Then she would fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk। फिर वो मेरी वुडन स्लेट तख्ती, जो कि पहले पढ़ाई के काम आती थी, फिर वो मेरी वुडन स्लेट लेकर आती जिसे वो पहले ही वॉश कर चुकी होती और येलो चौक से उसके ऊपर प्लास्टर्ड करती। ए टाइनी अर्दन इंक पॉट, एक छोटा सा मिट्टी का इंक पॉट, एंड ए रेड पेन, और एक लाल पेन। टाई देम ऑल इन ए बंडल एंड हैंड इट टू मी। उन सबको वो एक बंडल में बांधती और मुझे देती। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाती विद ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। ब्रेकफास्ट में एक मोटी और स्टेल का मतलब होता है बासी, नॉट फ्रेश, चपाती जिस पर थोड़ा सा बटर और कुछ शुगर स्प्रेड किया जाता है, यानी बटर और चीनी लगाकर उसे चपाती खाने के लिए देती थी। वी वेंट टू स्कूल, और वो ब्रेकफास्ट करने के बाद वो स्कूल जाते थे। शी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, और वो अपने साथ बहुत सारी स्टेल चपाती लेकर जाती थी गांव के कुत्तों के लिए। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple। मेरी ग्रैंडमदर हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी क्योंकि स्कूल टेम्पल से अटैच था। बच्चों, आप भी जानते हैं ऐसे बहुत सारी स्कूल होते हैं जो टेम्पल या मस्जिद या गुरुद्वारे के साथ होते हैं। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर्स। वहाँ पर जो टेम्पल का पुजारी होता था वो हमें अल्फ़ाबेट भी सिखाता था और मॉर्निंग प्रेयर्स भी। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन रोज ऑन ईदर साइड ऑफ द वरांडा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर्स इन ए कोरस, माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। बच्चे बरामदे के दोनों तरफ बैठते थे लाइन में, या तो वो अल्फ़ाबेट गाते रहते थे या फिर प्रेयर, और उस समय उसकी ग्रैंडमदर टेम्पल के अंदर बैठकर स्क्रिप्चर्स यानी जो धार्मिक किताबें होती हैं, रामायण है, गीता है, कुरान या कोई भी दूसरी किताब, उसे पढ़ती थी। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम दोनों
का स्कूल ख़त्म हो जाता। वी वुड वॉक बैक टुगेदर, हम दोनों एक साथ वापस आते। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, इस टाइम गांव के कुत्ते हमें टेम्पल के डोर पर ही मिल जाते, क्योंकि उसकी दादी रोज़ चपाती लेकर आती थी। दे फॉलोड अस टू आर होम, वे हमारे घर तक हमारा पीछा करते थे। ग्राउलिंग, ग्राउलिंग का मतलब होता है गुर्राना। एंड फाइटिंग विद ईच अदर, और एक दूसरे से लड़ते रहते थे। फॉर द चपातीज वी थ्रू टू दैम, उन चपातियों के लिए जो हम उनके लिए डालते थे। मिशन की फर्स्ट स्टेज थी जहाँ पर वो दोनों लगातार एक दूसरे के साथ रहते थे, एक साथ स्कूल जाते थे और एक साथ वापस आते थे। पूरा टाइम वो दोनों एक दूसरे के साथ बिताते थे। When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे पेरेंट्स शहर में अच्छी तरह बस गए, they sent for us, उन्होंने हमें बुला लिया। That was a turning point in our friendship, ये हमारी फ्रेंडशिप का एक टर्निंग पॉइंट था, यानी उनकी फ्रेंडशिप में एक मोड़ आ गया। Although we shared the same room, हालांकि हम दोनों का रूम एक ही था। My grandmother no longer came to school with me, लेकिन मेरी दादी माँ अब मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी, यानी यहाँ पर उन दोनों के साथ रहने का टाइम कम हो गया। I used to go to an English school in a motor bus, मैं एक मोटर बस में इंग्लिश स्कूल में जाता था, और गांव में वो टेम्पल के साथ लगे हुए स्कूल में जाता था, जहाँ पर उसकी ग्रैंडमदर उसे साथ में लेकर जाती थी। There were no dogs in the streets, शहर में गलियों में कोई कुत्ते नहीं होते थे। And she took to feeding sparrows in the courtyard of our city's house, और अब उसकी दादी कुत्तों को रोटी नहीं डाल पाती थी, इसलिए अपने ही आंगन में जो स्पैरोज थी, जो चिड़िया थी, उन्हें ही वो खाना खिलाने लगी। एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सा लेस ऑफ ईच अदर, जैसे समय बीतता गया हम दोनों एक दूसरे को कम मिलने लगे, यानी साथ रहने का टाइम धीरे धीरे कम होने लगा। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, उन्होंने मुझे कुछ टाइम तक वो मुझे उठाती थी और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me, जब मैं वापस आता तो वो मुझसे पूछती उस दिन टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया है। I would tell her English words and little things of Western science and learning, मैं उन्हें इंग्लिश वर्ड्स बताता था और साइंस के कुछ चीज़ें बताता था। The law of gravity, ग्रेविटी का लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स, द वर्ल्ड बीइंग ग्राउंड, दुनिया गोल है। दिस मेड हर अनहैप्पी, इस बात से वो दुखी हो जाती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, कि अब वो मेरे लेसन में मेरी हेल्प नहीं कर पा रही थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, उन्हें उन चीज़ों में विश्वास नहीं था जो इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई जाती थी। एंड वाज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर, और वो इस बात से दुखी थी कि इन स्कूल्स में भगवान और धार्मिक ग्रंथों के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन्स, एक दिन मैंने आकर बताया कि हमें स्कूल में म्यूज़िक लेसन भी दिए जाएंगे। शी वॉज़ वेरी डिस्टर्ब्ड, ये सुनकर वो बहुत परेशान हो गई। टू हर म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशन, उनके लिए म्यूज़िक एक ल्यूड सब्जेक्ट था, यानी अच्छे लोगों के लिए नहीं था। इट वॉज़ द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स, म्यूज़िक किसके लिए होता था उसकी दादी के अनुसार? हार्लोट्स यानी जो प्रोस्टिट्यूट्स थी, या फिर बेगर्स के लिए। एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फोक, अच्छे लोगों के लिए, अच्छे परिवार के लिए म्यूज़िक नहीं होता था।
शी सेड नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं कहा, बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल, लेकिन उनकी खामोशी डिसअप्रूवल थी, यानी वो इस बात से सहमत नहीं थी कि उसे म्यूज़िक लेसन लेना चाहिए। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, उसके बाद वो मुझसे बहुत कम बात करती थी। तो ये उनकी फ्रेंडशिप की सेकंड स्टेज थी। इसके बाद कल पढ़ेंगे।